आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं से लेनदारों की राशि की गणना करें। आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको बताना है कि आपने क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करा है। तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअली में पेड अमाउंट पूछ रहे हैं क्रेडिटर्स को, पेड अमाउंट टू क्रेडिटर्स। ओके, तो आपको यहाँ ये फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर का अकाउंट बनाने से पहले आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि आपके पास कुल क्रय है, नकद क्रय है, क्रय वापसी है, उधार क्रय नहीं है। मतलब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके लेनदार के पास कितनी राशि है और उधार क्रय की लेनदार में कितनी है और देय पत्र में कितनी है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए परचेज अकाउंट बना लूंगी। परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको ये पता है कि आपकी कैश परचेज 1,40,000 है, 8,97,000 की कुल क्रय है। तो आपकी यहाँ पर कैश परचेज आ जाएगी, मतलब जो आपने कैश में खरीदा है टू कैश अकाउंट करके आपका आ जाएगा 1,40,000। और आपको क्या गिवन है कि आपका जो टोटल सेल है वो 8,97,000 है। ठीक है, अब 8,97,000 आपकी टोटल सेल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 8,97,000 आपकी टोटल सेल हो गई। और आपको यहाँ पर एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न। आपको मैं यहाँ शो कर, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको क्रय वापसी दी हुई है 37,200 की। तो ये भी हम लिख लें, 37,200 की आपकी आ गई क्रय वापसी। अब देखिए, 8,97,000 की आपको बोला गया है टोटल सेल्स है। ठीक है, 8,97,000 की टोटल सेल्स है। कैश में आपने 1,40,000 का खरीदा है, 37,200 की आपकी परचेज रिटर्न हो गई। अब आप इसे सॉल्व करके जब निकालेंगे तो कि जो आपकी रिमेनिंग आएगी वो आपकी तो यहाँ हम अपनी क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। अब क्रेडिट परचेज जो आपकी आएगी इसका डिफरेंस आएगी। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज में कुछ आपकी होगी क्रेडिटर्स वाली, मतलब जो क्रेडिटर्स से आपने उधार माल खरीदा, और कुछ होगा बीपी में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें दोनों का अमाउंट बताना है। तो देखिए, बीपी के लिए आपसे यहाँ बोला गया है स्वीकृत विपत्र 1,99,000। 1,99,000 के हमने इस साल के बिल एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि इस साल की उधार बिक्री 1,99,000 इसमें डिवाइड है। तो उधार बिक्री में से 1,99,000 के आपके आ गए विपत्र। तो बाकी का आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लेस कर लेंगे। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स 5,58,000 के। लेकिन 5,58,000 के क्रेडिटर्स में से आपने 37,200 की परचेज रिटर्न, यानी कि 37,200 का माल वापस कर दिया है। तो ये आएगा तो आपका 5,58,000। लेकिन अब ये 5,58,000 में 37,200 की आपकी परचेज रिटर्न, जो मैं ऊपर अभी मेंशन यहाँ कर दूंगी कि अब देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस CBD। और आपको ओपनिंग दे रखा है यहाँ पर 2,09,50, 1 अप्रैल 2016 को लेनदार 2,09,50। इसको हम नोट कर लेंगे, 2,09,50। अब इस साल की जो क्रेडिट परचेज हुई है, अब इसके बाद वो लिख लेंगे, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स पहले इतने थे, अब आपके बढ़ गए हैं। किससे बढ़ गए हैं, 5,58,000 से बढ़ गए हैं। उसमें से 37,200 की आपकी क्रेडिट परचेज है, तो इससे आपके कम हो गए, 37,200 से आपके कम हो गए। क्योंकि ये भी आपका जो परचेज रिटर्न है वो हम क्रेडिटर्स के नाम से ही लिखेंगे, क्योंकि हमने माल किसको वापस करा, अपने क्रेडिटर्स को। तो 37,200 से आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो यहाँ आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, या फिर आप परचेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अकाउंट तो एक ही मेंटेन कर रहे हैं, बट मेन आपको बात है समझाना। तो 37,200 की परचेज रिटर्न हो गई। तो 2,09,50 ओपनिंग था, जिसमें से 5,58,000 की इस साल हमने क्रेडिट परचेज कर ली। फिर हम बात करें 37,200 का हमने माल वापस कर दिया। इसके बाद आपको दे रखा है कि विपत्र का, देखिए
ये आपका पॉइंट हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, हटाते जाइए। इसके बाद आपको दे रखा है विपत्र का लेनदारों को हस्तांतरण, मतलब आपने कुछ अपने जो बिल्स थे वो अपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिए 26,000। तो 26,000 से आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपको अपने उन क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना। आपके पास जो बीआर थे, मतलब आपको डेटर्स पेमेंट करते, फिर आप अपने क्रेडिटर्स को करते, तो आपने क्या कर लिया, अपने कुछ बीआर थे यानी कि जो बिल्स थे वो आपने उन्हें ट्रांसफर कर दिए कि अब आपके देनदार आपके डायरेक्ट लेनदार को पे कर देंगे। तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए। कम होंगे तो इस साइड आएंगे, डेबिट साइड, टू बीआर अकाउंट। इसको आप लिख सकते हो कि ये ट्रांसफर्ड हो गए हैं आपके 26,000। ओके, इसके बाद हम यहाँ इंफॉर्मेशन आपकी ये सारी हो चुकी है। विक्रय वापसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्रय की बात कर रहे हैं। लेनदार वगैरह सब क्रय से संबंधित है, ना कि विक्रय से। विक्रय वापसी का भी कोई रोल नहीं है, ये हो चुका है। बट्टा दिया नहीं है, बट हाँ अब आप यहाँ देखिए बट्टा मिला। अब हमें बट्टा मिला है, डिस्काउंट मिला है 26,000 का। अब 26,000 के डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपके जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया। आपको जो भी उन्हें पैसा पे करना था उन्होंने कह दिया कि चलो 26,000 से डिस्काउंट रख लो, तुम 26,000 पे मत करना। तो आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपके क्रेडिटर्स 26,000 से क्या हो गए, कम हो गए। तो हम इसे 2 में डाल देंगे और बाकी आपका 1,80,425 का क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का। तो इसे हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ आपको डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपके डिस्काउंट मिलने से आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। अब आपको 26,000 का डिस्काउंट मिलने से अब वो पेमेंट नहीं करना है। और लास्ट में आपका यहाँ क्लोजिंग आ जाएगा, टू बैलेंस CD 1,80,425। अब आप इसका टोटल कर लेंगे। एक सेकेंड, आपको इसका टोटल करना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, अब आपको वही तो निकालनी है, क्योंकि सारी चीजें अगर दी ही होंगी तो फायदा क्या रहेगा। अब आपको ये देखिए, आपको ये ओपनिंग था, इस साल की क्रेडिट परचेज हो गई, टोटल क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आप टोटल कर लीजिए यहाँ। अब ये देखिए 7,67,050 आपका टोटल हो गया। इसमें से 37,200 का हमने वापस कर दिया माल, तो कम हो गए। कुछ क्रेडिटर्स को हमने बीआर ट्रांसफर कर दिए, हमें कुछ 26,000 का डिस्काउंट मिल गया। क्लोजिंग आप 1,80,425 कर रहे हो, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी यानी हमने पेमेंट भी तो करा होगा कि सब ट्रांसफर और डिस्काउंट से ही हुआ, कुछ पेमेंट भी तो हुआ होगा। तो टू कैश अकाउंट, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि लेनदारों को कितनी राशि हमने पे की है, तो यहाँ आप इसको डिफरेंस आप कर लेंगे। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4,97,425। इतना अमाउंट आपने अपने क्रेडिटर्स को पे किया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।